हमारे साथ नेहा की बहन मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मीनाक्षी नाम। मीनाक्षी जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपकी आंखों में आंसू भी हैं और जाहिर सी बात है कि ये जो घटना है बहुत ही दर्दनाक है। लेकिन आपको भी पता है कि एक और नैरेटिव चलाया जा रहा है कि तौफीक और नेहा के रिश्तों के बारे में सोशल मीडिया पे खासतौर पे ये कहा जा रहा है कि ये रिश्ता जो है काफ़ी लंबे समय से था और दोनों के बीच में भाई बहन का कोई रिश्ता नहीं था। ये जो बात है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? उनका शुरू से ही भाई बहन का ही रिश्ता था, ठीक है। अब 4 लोग हैं, 4 तरह की बातें करेंगे, पर हमें पता है ना कि हमारा क्या रिश्ता था। तो हम उसको भाई ही मानते थे, वो हमें बहन ही मानता था। और हमें नहीं पता था कि वो कभी हमारी बहन के साथ ऐसा कुछ कर जाएगा। इस संपर्क में कैसे आया तौफीक? ये आप लोगों के कैसे जान पहचान में आया, किस तरीके से संपर्क में आया? वो बाहर मार्केट में काम करता था, 1-2 बार पानी वानी उसने मांगा, तो इससे ही उसका थोड़ा आना जाना हुआ घर पे। और आप लोगों को कभी ये शक हुआ कि एक मुसलमान है, इसे आप अपना भाई भी मान रहे हैं, तो कभी ऐसा मन में आपके ख्याल नहीं आया था कि इस तरीके की वारदात होगी? क्या उसके रिश्ते जो शुरुआत में एक नॉर्मल रिश्ते थे, उस तरीके का बर्ताव करता था? कभी नहीं ख्याल आया कि वैसा कुछ कर जाएगा। जी। अभी तौफीक को जो है पुलिस ने हिरासत में लिया गया है। क्या मांगे हैं आपकी, क्या चाहते हैं आप? फांसी चाहती हूँ उसकी, जितना जल्द हो सके उसको फांसी दो। ये जब वारदात हुई तब क्या आप घर पर मौजूद थे या घर पर कोई नहीं था? मैं सो रही थी उस टाइम जब यहाँ हुआ। मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं क्योंकि उनकी बड़ी बहन है। ये जो दर्द है, ये दुख है, ये इसकी भरपाई नहीं हो सकती है। लगातार ये यही चाहते हैं कि तौफीक ने जिस वारदात को अंजाम दिया है उसके लिए उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, एनकाउंटर हो या फांसी की सज़ा मिले। मैं खैर मैं बातचीत नहीं कर सकता क्योंकि अभी आप इनकी आंखों में आंसू भी देख सकते हैं। हम प्रयास करेंगे इनके माता पिता से बातचीत का और आपको बताएंगे। और एक ख़ास मैसेज जो ये बहन भी देना चाहती हैं कि आखिर जो मुसलमान इस राखी के पवित्र बंधन को नहीं समझते हैं, आप उन्हें राखी ना बांधें, तभी ये बेहतर है। राखी का जो भरोसा तौफीक ने तोड़ा है, अब इससे एक मैसेज तो पूरे हिंदू समाज को जाता है, उन बहन बेटियों को जाता है कि आप इस तरीके से किसी को अपना भाई नहीं समझिए, क्योंकि ये लोग जो हैं ये राखी की कदर नहीं जानते हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, हमने भी देखा है कि नेहा की जो बहन है काफ़ी दुख में है, पूरा परिवार काफ़ी दुख में है, सदमे में है, लेकिन क्या तौफीक जिस तरीके से परिवार के साथ घुल मिल रहा था, नेहा के साथ जो नज़दीकियाँ बढ़ रही थी, चाहे भाई के नाते ही बढ़ रही हो, आप लोगों को कभी उसकी नीयत पर शक हुआ था? देखो, मैं यहाँ पे नहीं रहता जी, मैं बाहर रहता हूँ, ठीक है ना। लेकिन जिस हिसाब से बच्चों से बात करी जा रही तो इनको कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई ये हमारे साथ ऐसा गद्दारी करेगा जी। तो आपको ऐसा कोई किसी को कोई अंदाज़ा था भी नहीं? ये जो नज़दीकियाँ बड़ी हैं, बच्चों ने बताया है कि हमने उसको भाई बना रखा था और बहन भाई का रिश्ता था हमारा, ठीक है ना। भैया दूज का काम, टीका का जो कुछ होता है, और रक्षाबंधन पे राखी। यानी कि जो हिंदू धर्म में जितने भी त्यौहार हमारे जो रक्षाबंधन के होते हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, सब कर रहे थे उनके साथ। हाँ जी बिल्कुल। और वो कदर नहीं करी गई है, उसने उसको कुछ महत्व नहीं दिया, क्या मतलब महत्व नहीं दिया है। बिल्कुल, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि तौफीक जो है आसपास के ये जो इलाका है, ये हिंदू बहुल इलाका है, ये मुस्लिम बहुल है नहीं। फिर ये संपर्क कैसे बढ़ा? कोई आपको इसकी जानकारी है? आखिर कैसे नज़दीकियाँ बढ़ी? इसकी जानकारी मुझे नहीं है। देखो, ठीक है ना, जैसे बताते हैं बच्चे कि सामने जो दुकान थी, कोई वहाँ से उन्हें सामान का लेना देना था ना, उन्होंने कहा जी मेरी कोई बहन नहीं है, मैं आपको बहन का नाता देता हूँ और आपका मैं वो बन जाता हूँ भाई, बस इतना। उसने ये भी कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है और बाद में नेहा को ये मालूम चला कि उसकी कोई बहन है और ये सब झूठा नाटक था? ये मैं नहीं कह सकता जी। ये बच्चे तो शादी का प्रस्ताव उसने रखा था, कहीं ना कहीं तौफीक ने शादी के लिए जो है वो ज़बरदस्ती करने लगा था। ये नहीं कह सकता मैं। देखो, मुझे इतना मालूम भी नहीं है, मैंने बताया कि मैं बाहर रहता हूँ। फिर भी आप क्या समझे हैं? ये पूरा घटनाक्रम है, इससे अगर आप हिंदू बहन बेटियों को अगर कोई मैसेज देना चाहे तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप भी बड़े बुजुर्ग हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हिंदू बहन बेटियों से यही कहा जाएगा, और ये तुम बेटा किसी पे विश्वास मत करो, जो तुम्हारे माँ बाप कहते हैं वो बात सही है। अपने माँ बापों से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को समझाया जाए, किसी के चक्कर में ऐसे ना पड़े, ना किसी पे विश्वास करें। बिल्कुल बिल्कुल। माता जी, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? मेरा नाम शशि है। आप यहीं पे रहते हैं, आसपास पड़ोसी हैं? नहीं जी, मैं दूर रहती हूँ थोड़ा। जी। अच्छा, आपको इस घटना के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त हुई?
जो है हम घर पर ही थे। घर पर ये मेरी बड़ी दीदी हैं, इन्होंने बताया मेरे को कि ऐसे ऐसे फ़ोन आया है और लड़की को जो है छत से फेंक दिया है। 5वीं मंजिल से? हाँ जी, 5वीं मंजिल से फेंक दिया है। वो कपड़े धोने के लिए गई थी वहाँ पर और उसने पानी के लिए बोला उसने मम्मी से कि मम्मी पानी ख़त्म हो गया है तो मोटर चला दो, तो उसने मोटर चलाने के लिए बोला है। फिर ऊपर कुछ हाथापाई हुई है तो इसके पापा सुनते के साथ गए और बाकी मुझे नहीं पता है। पहले गला दबाया गया, उसके बाद जो है 5वीं मंजिल फेंका गया। क्या आपको लगता है कि हमारी जो हिंदू समाज की जो बहन बेटियां हैं और जो हमारे हिंदू समाज के लोग हैं उन्हें तो राखी का महत्व भी पता है कि भाई किस तरीके से अपनी बहन की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी तक दे देता है, लेकिन यहाँ तौफीक पर ये भरोसा करना, उसे अपना भाई समझना एक बहुत बड़ी भूल थी। बहुत बड़ी भूल थी, वाकई भूल थी। उन्होंने जितना उसे अपना समझा, बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह उनके साथ रहा, घर में घुसा, ऐसा लगता ही नहीं था कि वो मतलब इस तरह से कर जाएगा। जैसे आपस में भाई बहन रहते हैं इस तरह से रहता था वो, यहाँ पे जैसे हमने सुनने को मिला है, तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी। ये तो एक तरह से पता नहीं कैसे क्या हो गया। तो आपको लग रहा है कि आप भी देखिए कहीं ना कहीं आपने भी देखा है कि जो हमारे हिंदू धर्म के जो हम लोग होते हैं काफ़ी हम किसी के बारे में ज़्यादा बुरा नहीं सोचते हैं। हमारी सोच जो है हमने महाभारत पढ़ा है, हमने रामायण पढ़ा है, हमारे जो संस्कार हैं वो हमें ऐसी इजाज़त नहीं देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, आपको लग रहा है कि वो हमारी इन्हीं भावनाओं को ठेस पहुँचा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल पहुंचा रहे हैं जी हमारी भावनाओं को ठेस। मतलब हम लोग विश्वास करते हैं, हम हिंदू लोगों का इतना जो दिल है वो नरम है, जो जल्दी से हम विश्वास कर लेते हैं लोगों की बातों में आके। ये हम बहुत गलत करते हैं। हमें जो है सब लोगों को समझाना चाहिए कि हम इस तरह का ना करें, किसी पे विश्वास ना करें। दूसरी तो आप ये हमारे जो हिंदू समाज की जो बहन बेटियां हैं, आप उन्हें ये अब मैसेज देना चाहेंगी कि इस तरीके से आप जो है किसी पर भरोसा ना करिए, ये बहुत बड़ी बिल्कुल गलती हो जी, सकती किसी है। पे भरोसा नहीं करो। आप जो है अपने ही हिंदू राष्ट्र में रह करके अपने ही लोगों पे वो करो। जी जी माता जी। अपने भाई पे जी अपने आजकल तुम देख रहे हो जो किसी पर विश्वास नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना, नहीं है। तो बस जैसे अब ऐसी सलाही कि चलो भाई बन के देखो, जिसे राखी बांधी, जिसे अपना भाई समझा, जिससे रक्षा का भरोसा किया, उसी ने ऐसी वारदात अंजाम और दिया। ऐसी करा बता तो क्या है? तो इसका तो इंजाम यही है बस साहब, सत्य सत्य भैया सजा पाएंगे। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये गलती नेहा की भी थी और उनके परिवार वालों की भी कहीं ना कहीं ये भूल थी कि वो तौफीक पर भरोसा कर बैठे? अब ये तो ये देखो भाई, अब हमें ना भैया चेहरे पे नहीं लिखा कि कौन क्या कर सकता है। ठीक है, वो आया बेटा बन के आया, वो भाई बन के आया और अब वो कातिल बन गया। ठीक है, उसने इतना कांड कर दिया घर के अंदर, लड़की को मार दिया। ठीक है, बच्चा नहीं समझदार था बच्चा, उसके साथ एक अरे 19 साल की बच्ची थी, इतनी समझ भी नहीं थी। नेहा को तो एक छोटी बच्ची थी नेहा। हमारे बहन भाई का हम लोगों तो हर एक किसी को भाई बोलते हैं। कोई कबाड़ी वाला भी आता है तो ये कह रहे थे भैया भैया ऊपर रुकना जरा। सब्जी वाले को भी, चाहे मुल्ला है, मुसलमान है, चाहे ये हिंदू है, भैया भैया इतना आधा किलो सब्जी ये दे दो, भैया ही कहते हैं ना। हम हमारे हिंदुओं में तो ज़्यादातर भैया ही कहते हैं, ये ना, और उस चीज़ को मानते भी हैं। ये है, लेकिन ये लोग उस राखी की कीमत को समझ नहीं पाए। नहीं ये नहीं। ऐसा ना भाई, माँ बाप ही बेचारे यूँ रह आए कि चलो देखो बच्चा है, वो बच्चा है तो चलो भाई होगा, हमें ऐसी वो नहीं। आजकल कोई अंदर घुसता है। 32 साल की उम्र थी उसकी, तौफीक तो काफी 35 साल की उम्र थी। 35 साल बता रहे हैं। हाँ, और नेहा मात्र 19 साल की ना समझ बच्ची थी, अभी इतनी समझ भी नहीं थी। वो तो है ही। अब एक बार बताओ ना, उस टाइम 3 साल पहले, और आप बताइए ना भाई, ठीक है भैया कहा, ठीक है बहन मान लिया, है ना। जब तो और भी ज़्यादा छोटी थी, अब 16 साल की समझो, 15 साल की, ये नहीं जी। तो आपको लग रहा है आजकल जो है देश में लव जिहाद चलता है, मुसलमान लड़के जो हैं हिंदू बहन बेटियों को अपने जाल में फंसाते हैं, अलग अलग तरीके से फंसाते हैं, तो ये वही इस तरीके का ये काम कर रहे हैं ये? हाँ जी, ये यही काम कर रहे हैं उनके। तो ये तो यही प्यार से घर में घुसते हैं किसी भी चीज़ के बहाने जी, के बस। क्योंकि आपको भी पता होगा, मैं दर्शकों को भी बता दूं, आपने अभी उदयपुर के कांड के बारे में सुना होगा। वहाँ मुस्लिम जो ग्रुप हैं उसे मस्जिद से सहायता मिलती है कि आप हिंदू की जो बच्चियां हैं उन्हें आप जो है मोबाइल गिफ्ट करो, ऐसी चीज़ें गिफ्ट करो, उनसे दोस्ती बढ़ाओ और धीरे धीरे उन्हें जो है लव जिहाद के मामले में फंसाओ। तो आपको लग रहा है कि ये अब हिंदुओं को कहीं ना कहीं बहुत सोचने और समझने की ज़रूरत है, बहन बेटियों को भी। बहन बेटियों को समझना चाहिए। देखिए इतने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं अब तो हर इनको देखना चाहिए कि संभल के चलें, किसी से दोस्ती ना रखें, किसी से अपने घर में अपने परिवार से ही मिलजुल कर रहें। बिल्कुल। आप ये मानते हैं कि अगर अभी नहीं समझें तो बहुत देर हो जाएगी और शायद हम कोई भी सही, चाहे मेरी बेटी सही, चाहे मेरी ना वो बहन ही सही, जो अभी नहीं समझे तो फिर क्या है। जो राखी की कीमत नहीं समझता है उससे दूर ही रहो। बस
जो अपना सगो भैया नाम सोचा आजकल जी। दीदी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे हिंदू समाज की बहन बेटियों को? अपनी बेटियों को ना अपने धर्म में ही रखो, उनको समझाओ कि बाहर वाला कोई सगा नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि मेरा वाला अब्दुल जो है ऐसा नहीं है, जो लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं मेरा वाला अब्दुल जो है ये अलग है बाकियों से, उनको तो ये जवाब मिल गया है कि हर कोई तौफीक ही होता है, हर किसी की मंशा यही होती है। जब ये अपने सगे नहीं है, अपनी माँ बेटियों के सगे नहीं है, तो ये हमारे कैसे सगे होंगे? ये कौन सा मेरा अब्दुल और कौन सा फलाना, ये बेकार है। ये अपनी जागरूक करो बच्चों को, अपने बच्चों को संभालो, और नहीं समझती हैं तो घर में पिटाई करके रखो, सबसे अच्छा। लेकिन तौफीक से और इन जैसे लोगों से दूर रखना बहुत दूर रखो, बिल्कुल दूर रखो। बिल्कुल भी स्कूल में भी दोस्ती मत करो जी। स्कूल में भी अगर बच्चे भाई कोएड स्कूल है, वहाँ भी दोस्ती मत करो। बचपन से ही बच्चों को सिखाओ नहीं भाई ये इस कास्ट इस उससे तो दूर ही सही है। मुस्लिम समाज से हाँ मुस्लिम समाज से, हाँ बाहर वाले से। लेकिन ये आजकल की बहन बेटियां जो है, आज सोशल मीडिया भी आजकल बढ़ गया है, इंस्टाग्राम और ऐसी चीज़ें बढ़ गई हैं, तो माँ बाप जो है वो इन चीज़ों के बारे में जानकारी होती भी नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर बच्चा या बच्ची क्या कर रही है माँ बाप को जानकारी नहीं होती है। आजकल पासवर्ड भी आ गए हैं, फ़ोन भी अपना कुछ शेयर नहीं करता है, तो आपको लग रहा है ये भी एक बहुत बड़ी वजह है? ये फ़ोन सबसे ज़्यादा आजकल के, ये फ़ोन सबसे बड़ी सजा है ये आजकल है ना। अब ये भी ये देखिए ना कि आजकल ऑनलाइन पढ़ाइयाँ हैं, सब कुछ है ऑनलाइन ना, हो गया है। ऑनलाइन कर दिया। अगर स्कूल में काम भी मिलता है बच्चों को वो भी ऑनलाइन मिलता है, तो बताइए आप बच्चे क्या कर सकते हैं? और माँ बाप को कोई जानकारी होती नहीं है, इंस्टाग्राम फेसबुक तमाम इंस्टा चला रहे हैं, कुछ नहीं पता माँ बाप को। और वैसे स्कूल जो डेली जा रहे हैं, तो जब स्कूल डेली जा रहे हैं तो होमवर्क भी डेली कराओ ना क्लास में, और ये व्हाट्सएप पे क्यों भेजते हैं? क्यों? अच्छा, आप भी ये मानते हैं कि आजकल जो ये फ़ोन वगैरह हैं, जो इंस्टाग्राम और ऐसे जो ऐप हैं, ये मुस्लिम लड़के जो हैं इनके ज़रिए जो है हिंदू लड़कियों को चिन्हित करते हैं, आसपास के इलाके भी आजकल बड़ी आसानी से मालूम चल जाते हैं कि किसने कहाँ की फ़ोटो अपलोड करी हुई है, ये लड़की कहाँ से अभी आ रही है, एक एक चीज़ का पता चल जाता है कि सुबह कितने बजे उठती है, यहाँ से कहाँ जाती है, फिर कहाँ कब घर आती है। तो ये चीज़ें बड़ी खतरनाक हो गई है। ये है ही खतरनाक। इंस्टाग्राम वगैरह ये सब बेकार की चीज़ें हैं, लड़कियों को जो है ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। अपने काम से काम रखें, बेफिजूल की ये जो ऑनलाइन, जैसे अभी दीदी ने कहा कि ऑनलाइन, अब हम तो सोचते हैं कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अपना कहीं ड्यूटी का वर्क कर रहा है, लेकिन क्या पता वो फ़ोन में क्या कर रहा है। इसलिए माँ बापों को सोचना चाहिए, माँ बापों को ध्यान रखना चाहिए कि वो फ़ोन में मेरा बच्चा कर क्या रहा है, बीच में चेक कर लेना चाहिए बच्चों। अभी आप क्या नेहा को न्याय दिलाने के लिए आप क्या मांग कर रहे हैं सरकार से, क्योंकि तौफीक तो गिरफ्तार हो चुका है? नेहा को जो है न्याय मिलना चाहिए और उसे फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। आप चाहते हैं कि फांसी की सजा मिले? फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। आप भी माँ जी यही चाहते हैं कि उसे कड़ी से कड़ी सजा हाँ जी, कड़ी से कड़ी सजा और फांसी ही मिले बस। जैसे योगी राज में है सब कुछ, ऐसा यहाँ दिल्ली में होना चाहिए। आप भी यही चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कि उसको फांसी सजा हो और उसको खूब अच्छे से वो कांप जाए कि अब आगे से कभी किसी के साथ उसके जो भी पता चले डर जाए समुदाय उनका कि हम आगे से किसी के साथ ना करेंगे। जी बिल्कुल। तो देखिए जो माता बहनों से हमने बातचीत करी है, सबसे पहले तो ये माता बहनें हिंदू धर्म की जो बहन बेटियां हैं उन्हें साफ तौर पर एक मैसेज दे रही हैं कि आपका वाला अब्दुल भी अलग नहीं है, ये तौफीक है, ये राखी की कीमत को नहीं समझते हैं, सनातन धर्म की परंपरा को नहीं समझते हैं। आप जिन्हें भाई समझ रहे हैं, दरअसल ये भाई नहीं है, ये कातिल हैं और इन कातिलों का आपको पता होना चाहिए, अन्यथा हर घर में इस तरीके की वारदात हो सकती है।